जो दौर चल रहा है वो लड़कियां सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए रहती हैं, अपने स्वार्थ के लिए रहती हैं, अपनी ऐश अपनी मौज मस्ती के लिए जीती हैं। आप भी एक महिला हैं और आप कह रही हैं कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं के सताए हुए हैं। महिलाएं कैसे सताती हैं पुरुषों को? महिलाएं इस तरह से सताती हैं पुरुषों को, उन पर झूठे केस बनाती हैं, उनको टॉर्चर करती हैं, उनकी माँ बहनों को टॉर्चर करती हैं। शादी के नाम पर वो एक कलंक है, क्योंकि उनको शादी निभाना नहीं आता आज की महिलाओं की तरह। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनको सिर्फ दहेज के नाम पर लोगों को फंसाना होता है, लोग फंस जाएं। उनकी बड़ी बड़ी डिमांडें होती हैं कि मैं पूरे जीवन इतना, एक सरकारी नौकरी वाला आदमी पूरे जीवन इतना नहीं कमा सकता जो 50-50 लाख की आज की शादी करने वाली महिलाएं लड़कियां डिमांड करती हैं। उनको एकदम से एक रात रहने के, 2 रात रहने के इतने पैसे मिल जाते हैं, फिर वो अपने पति से छुटकारा ले लेती हैं। फिर उनको क्या करना होता है? सभी महिलाएं तो ऐसी नहीं होती हैं, वो तो फोर्जरी के केस हो जाते हैं, बहुत कम ऐसे मामले हैं। मैंने कब बोला कि सब महिलाएं ऐसी होती है? सब महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं। कुछ महिलाओं ने ये धंधा बनाकर पूरी महिलाओं को गंदा बना रखा है, क्योंकि सब महिलाएं ऐसी नहीं है, सब लड़कियां ऐसी नहीं है, सब अपने माँ बाप का इतना गंदा नाम नहीं करती हैं। जो ये लोग यहाँ जितने उपस्थित हैं, आपको लग रहा होगा हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, तो ये लोग तो महिलाओं के सताए हुए हैं ना। ये लोग ऐसे तो नहीं। देश में हर घंटे में महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। आप कोई अत्याचार महिलाओं पे नहीं होते, महिलाएं ही पुरुषों पे अत्याचार करती हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं बाहर ही रहती हूँ ज़्यादातर। मैंने ये देखा है, बस में अगर इतनी भीड़ है और पुरुष उससे जरा सा टच हो जाता है तो महिला उसको वहीं मारना पीटना शुरू कर देती है और लोगों से पिटवाना भी शुरू कर देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे मामले प्रकाश में, हाथरस कांड हो गया, उन्नाव कांड हो गया, महिलाओं का शोषण हुआ बड़े पैमाने पर। नहीं, वो सत्य हुआ है, वो सत्य हुआ है, मगर वो किनके हाथों में था आपको ये भी पता होगा। वो बड़े बड़े राजनेताओं के हाथों में था, इसलिए उनको रातों रात जला दिया गया। बताइए ऐसी कौन सी ये प्रोग्राम जो चल रहा है बहुओं के लिए चल रहा है? महिलाओं से गैंग रेप होते हैं, मर्डर हो जाते हैं खुलेआम। वो खुद करती हैं, मैं खुल के बोलती हूँ। जब तक वो अपने प्रेमी के साथ खुलकर रहती है, उनकी डिमांड पूरी होती रहती है, तब तक वो सही रहती है। जिस दिन पुरुष ने अपना रास्ता बदल लिया उस दिन उसका गैंग रेप हो जाता है। लेकिन देश तो पुरुष प्रधान है ना। कहाँ से रह गया पुरुष प्रधान? अब तो महिला प्रधान देश है। किसने बोला पुरुष प्रधान देश है? अगर पुरुष प्रधान देश होता तो क्या इनके लिए एक संस्था नहीं बनती? क्या एक पुरुष आयोग नहीं बनता? आदमी पूरी रात कहीं भी घूम सकता है, दारू पी करके मौज मस्ती करता। महिलाएं चल जाती हैं तो उसको मर्डर कर दिया जाता है घर के लोगों द्वारा। नहीं, किसने बोला है? क्लिक नहीं होती है। महिला तो होटलों में नाच रही है, सारी रात डांस करती हैं। बताइए कौन सी महिला के लिए आपको चाहिए मेरे से प्रूफ? मैं उसका प्रूफ दे सकती हूँ। ये कहना कहाँ तक उचित होगा? जो ये अभी क्या कहते हैं निर्भया कांड हुआ है, उस पर भी तो वो लड़की ऐसा कोई ट्रीट नहीं कर रही थी कि आके उनके साथ कुछ गलत किया जाए। फिर ऐसा नहीं था, निर्भया कांड सत्य था, क्योंकि वो तो सीधे साधे दोनों जने जा रहे थे। उनके बारे में बात मत कीजिए। आपने कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुलेआम ट्रीट करती हैं, कि उनके साथ ये सब चीजें जो यहाँ पुरुष बैठे हैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं, जो ये पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं वो बहुएं। मैं उन महिलाओं की और उन लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ कि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं है। कई बहुओं को जला दिया जाता है, वो कहाँ तक सही है? वो कहना कहाँ तक सही? देखिए, उसमें कुछ लोग 8 साल के बाद भी मर रही हैं तो उसको फंसाया जा रहा है। मैंने भी देखा है, मैं भी ऐसा। जो महिलाओं को खास जो भ्रूण हत्या होती है वो तो महिलाएं करवाती है ना पेट के अंदर। भ्रूण हत्या महिला कैसे करवा देगी? उसके घर वाले करवाते हैं कि मेरी बहू की जांच महिला की होती है ना। कैसे होती है? कुछ महिला ऐसी भी होती है बेचारी जो जबरदस्ती फांसी पे चढ़ाई दी जाती हैं, जो सीधी सादी होती हैं। पहले आप ये बताइए, पहले के लोगों के क्या इतने सारे लड़के पैदा होते थे? नहीं होते थे ना। और ऐसा नहीं होता था कि लड़कियां नहीं। तो अब क्या है? अब लोगों के एक बच्चा हो रहा है, लड़की हो गई तो ठीक है, लड़का हो गया तो भी ठीक है। और एक ही लड़का अगर मैंने पैदा करके पाला है तो क्या मैं उसको मरवा दूं क्या बहू से? पेट में कोई लड़का को मरवाता है? पेट में कोई नहीं मरवाता। भ्रूण हत्या करवाता है? लड़की को भी कोई नहीं मरवाता। ये हरियाणा में होता होगा, ये और कहीं नहीं होता। तो नहीं हो रहा। तो बस, तो फिर ये बदल गया ना, समाज बदल रहा है ना। क्योंकि आज लड़की कामयाब अगर हो रही है, लड़की सिर्फ एक ही जगह माँ बाप को मात देती है कि अगर वो गलत निकलती है। नहीं तो लड़की से नहीं होते हैं लड़के। हाँ, क्यों नहीं होते हैं लड़के? सारे लड़के तो गलत नहीं है। मैं सारे पुलिस, ये जितने पुरुष आयोग के बैठे, कोई लड़का क्या सारे गलत है? सारे लड़के दोषी हैं, सब लड़के दोषी नहीं है। अच्छा, जो अपराध होता है महिला के साथ में, उसमें आप कहते हैं कि महिला ज़्यादा दोषी है, उसमें लड़के दोषी क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि महिला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। पुरुष की मर्जी नहीं होती उसमें? पुरुष क्या करेगा? जब मैं आपके गले में बाहें डाल के लटक जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए ना। आदमी बराबर है ना? नहीं, वो आदमी दोषी नहीं है। गलत कह रहे हैं आप क्या करोगे? अगर महिला को कोई टच करता है और महिला ऊपर से एक थप्पड़ मार दे तो दोबारा हिम्मत कर लेगा क्या मर्द कि उसको टच कर? नहीं, गलती नहीं होती। नहीं, पुरुष की गलती तब हुई ना अगर पुरुष उसको छेड़ रहा है तो।
अच्छा। हाँ, अगर महिला खुद उससे लिपट रही है, घूम रही है, पार्क में खा रही है, मॉल में जा रही है, मस्ती मार रही है, फिर पुरुष कैसे दोषी रोड पे होगा? चलती हुई देश में महिलाएं संविधान लागू है, सबको समानता संविधान का पे अधिकार कौन चल रहा है? कौन तो चल रहा है? महिला पार्क में ना घूमे। महिला को कोई टाइम होता है ना पार्क में घूमने का, कि माँ को तो बहाना बना दिया या सास को बहाना बना दिया, मुझे डॉक्टर ने ताजी हवा खाने के लिए बोला है, तो क्या करोगे आप उसका? तो उस महिला का क्या करोगे आप? आदमी ताजी हवा खा सकता है। बिल्कुल खा सकता है, वो कमा के ला रहा है, सारे दिन मेहनत करके आया है। क्यों मैं औरतें महिला नहीं घर में, कमाती? बेटा हर औरत नहीं कमाती है, हर औरत कमाने नहीं जाती। महिला घर में क्योंकि उन पर गलत लांछन लगाया जाता है, इसलिए नहीं, शायद ऐसा कुछ निकलते नहीं। वो। क्यों, हमारे बच्चे भी बिजनेस करते हैं। अभी आपने कहा कि डॉक्टर कह सकते हैं कि मतलब आदमी हवा खा सकता है ताजा, लेकिन महिलाएं नहीं। हाँ, आदमी हवा इसलिए यही खा महिला- सकता है ना, क्योंकि वो सारे यही दिन महिलाएं बंदिश में अगर ये आया। बोलकर निकले कि मैं हाँ। जॉब पे जा रही हूँ, तो उनके घर वाले क्या सोचते होंगे फिर? वो कुछ महिलाएं गलत भी होती हैं, कुछ का मतलब क्या होता है? 100 महिलाओं में से 10 अगर गलत होगी तो आप 100 को गलत नहीं साबित करोगे ना, और उसमें मुझे ये नहीं बोलोगे ना कि आपने 100 महिलाओं को बोला। 10 महिलाएं गलत है ना, तो आप उसको नहीं बोलोगे ना। सरकार अभियान चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटी बेटों को पढ़ाओ। मरवाओ। बेटे कहाँ मर रहे हैं? क्यों नहीं मर रहे हैं? खूब मर रहे हैं, खूब मर रहे हैं, खूब मर रहे हैं। दोनों तक कहाँ होती है? अभी आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, हाँ, लो करो बात। आप फैक्ट पे बात करिए। सुसाइड तो लड़कियां भी कर रही हैं। नहीं कर रही हैं, कितने परसेंट कर रही नहीं कर रही। नहीं कर रहा, मान तो रहे हैं। हमने माना हुआ है जी, क्या माने, हम भुक्तभोगी हैं। ये जो इतने सारे लोग यहाँ पे भटक रहे हैं। बात बताइए सर आप एक सेक्स मिनट, रेशियो एक देख लीजिए, उसमें 1000 पे आप मेरी 90 बात सुनिए पहले कि 940 आप ये बताइए, आप महिला मानते किसको हैं? आपकी नज़र में महिला कौन है? सिर्फ एक बहू। नहीं, एक मिनट ना, इनको जवाब देने दो। कौन है महिला? एक बेटी, एक बहू और एक क्या कहते हैं सास माँ। मैं बताता हूँ आपको महिला कौन है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये महिला नहीं है, ये 4th जेंडर है। एक आरटीआई लगाई थी मैंने 2 महीने पहले, उसमें मैंने 4-5 सवाल पूछे थे। क्या महिला थाने में, महिला थाना पॉइंट टू बी नोटेड, महिला थाने में पति पक्ष की माँ, बहन, बेटी, चाची, मामी ये शिकायत कर सकती हैं? वहाँ से जवाब आया नहीं, इनको थाने जाएंगे, वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। महिला थाना इनके लिए नहीं है, राइटिंग में है, मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको। और साथ में लिखा कि ये जो रूल है ये स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 281 के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक आरटीआई और लगाई, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 281 की पूरी मुझे कॉपी मिली 28 पेज की। उसके अंदर कहीं डॉटर इन लॉ का जिक्र नहीं है, सिर्फ वुमेन है। उसके अंदर जिक्र है 406, 498 डोमेस्टिक वायलेंस। जब डोमेस्टिक वायलेंस लड़के की माँ लगा सकती है, लड़के की बहन लगा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा केस है जो कोई भी लड़की किसी पे भी लगा सकती है, बेटी बाप पे लगा सकती है, बहन भाई पे लगा सकती है, तो फिर लड़के पक्ष की जो औरतें हैं उनकी सुनवाई थाने में क्यों नहीं होती? CAW सेल में कहाँ है महिला? ये तो 4th जेंडर है, ये महिला नहीं है। सर 4 साल पहले मैंने 4 साल पहले मेरी वाइफ ने कंप्लेंट दी। 4 साल पहले मेरी वाइफ ने कंप्लेंट दी कि मेरी बहू मुझे तंग करती है, तो उन्होंने जो है सिंपल जो है ना, उन्होंने DD एंट्री करा के, और उन्होंने DD एंट्री करा के मुझे दे दिया। ठीक है, वहाँ से आता जी दोबारा पुलिस वाले आते कि आपको तंग करती है बहू, उसके बाद वो चली जाती है। उसके 1-1.5 साल बाद फिर वो 498 की FIR दर्ज करा देती है। ये क्या है? उसका उन्होंने FIR कर ली पक्की, मेरी वाइफ की FIR नहीं करी। क्या वो महिला नहीं थी क्या? कोई नहीं सुनता है? कोई। मेरी वाइफ महिला नहीं थी और बहू महिला थी, उसकी FIR दर्ज कर ली उन्होंने। कोई भी एविडेंस नहीं है। 406 और 498 है। उन्होंने कितना दहेज दिया? उन्होंने सीधे 20 लाख का लिख दिया जी। 20 लाख का सब वो महिला वो सही है। जांच नहीं हुई मामले में? कोई जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं करता, कोई भी जांच नहीं करता, कोई भी जांच नहीं करता। ये आज तक का रिकॉर्ड है। आप पड़ोसियों से जांच करोगे ना कि महिला कितनी दुखी है। कोई भी पुलिस वाला नहीं आता, उल्टा थाने में बुला के पुलिस वाले उसको हरास करते जी, आपको सारे परिवार को अरेस्ट कर लेंगे और आप इतने पैसे दे दो जी, आपका नाम निकाल देंगे। उसके बावजूद भी और सारा जो है ना उनके जो है ना खिलाफ जो है कंप्लेंट आ जाती है और सारे अरेस्ट। एक लड़की, कुंवारी लड़की, जो लड़के के घर की लेडीज हैं, उनकी सुनवाई महिला में नहीं जो कुंवारी लड़की जो
कॉलेज में पढ़ रही है, जो कॉलेज में पढ़ रही है उसका नाम भी दहेज में लिखा दिया जाता है जी, इसने मेरे से दहेज मांगा, इसने कोई जांच में नहीं करते। आईओ सिर्फ अपनी जेब में पैसा भरने के लिए रहता है, आज तक कोई भी। अगर जांच किसे कहते हैं आप? लड़की के माँ बाप की जांच होती है, उनको कहते हैं जांच। आप जो तो जांच सही होती है पुलिस वालों के द्वारा, जो बिल्कुल कोई नहीं आती, बिल्कुल मैं कहता हूँ कोई भी जांच नहीं होती सही।